हेलो प्यारे बच्चे। आज मैं आप लोग को 10th क्लास के सी सेक्शन, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, मैं इसके बारे में आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पीएसटी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग पीएस बराबर एसटी। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका दो साइड बराबर है, वो साइड है आपका पीएस और एसटी। टचिंग अ सर्कल पॉइंट्स ई बी एन। तो बोल रहा है कि सर्कल के जो पॉइंट पे टच कर रहा है, इनर सर्कल है ये, ई बी और एन पे टच कर रहा है ये। तो प्रूव दैट पॉइंट एन इज मिड पॉइंट। हमें प्रूफ करना है कि एन जो है मिड पॉइंट ऑफ एस टी। यानी अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये एस एन जो है ये अगर एन टी के बराबर है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात देखिए कि ये जो है पूरा जो है गिवन है आपका, पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन है आपको कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी पी एस बराबर में एस टी दिया हुआ है, और उसके बाद ये पॉइंट दिया हुआ है, ये गिवन है। और टू प्रूव करना है कि एन इज मिड पॉइंट, एन इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ये चीज हमें प्रूफ करना है। चलिए सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले ये पी बी जो होगा, पी बी बराबर होगा पीई के, क्योंकि थ्योरम आपने पढ़ा है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये लेंथ में बराबर होता है। तो इस प्रकार से डायग्राम आप देखेंगे तो पीबी बराबर में पी हो जाएगा। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब पी एस बराबर पी टी भी तो दिया हुआ है, पी एस बराबर पी टी। पी एस बराबर में एस टी। पी एस बराबर में एस टी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी देख सकते हैं सेम चीज जो है, इसको इक्वेशन अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो सिमिलरली आपका जो एस बी हो जाएगा, एस बी बराबर होगा एस एन के। सेम थ्योरम से इसको सेकंड मान लेते हैं। फिर सिमिलरली टी एन जो बराबर होगा टीई के, टी एन जो होगा बराबर होगा टीई के। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। चलिए अब देखिए पी एस बराबर है एस टी के, तो इसमें से ये जो है ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो बचा जो ये पार्ट है एन टी, ये एन टी जो हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये बीपी के बराबर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर जो होगा आपका पी एस नहीं, यहाँ पे पी एस बराबर पी टी होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार कर लेंगे तो सही रहेगा। पी एस बराबर पी टी रखा, तब जाके मिड पॉइंट होगा। तो चलिए देखिए ये इसके बराबर है, तो इसमें से अगर माइनस कर देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो है इसके बराबर आ जाएगा। जो बी एस है वो टी के बराबर आ जाएगा। उसके बाद ये बी एस जो है ये एस एन के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, तो इससे क्या बनेगा, ये जगह हो जाएगा आपका
बी एस बराबर में ई टी था और बी एस इक्वल्स टू एस एन भी है और ई टी बराबर में और टी एन बराबर में जो है आपका ई टी भी है। ये सारे इक्वेशन अगर एक साथ देखें तो इससे क्या जाएगा, आपका एस एन जो होगा वो बराबर हो जाएगा टी एन के। एस एन जो होगा वो टी एन के बराबर आ जाएगा। जैसे ही एस एन टी एन के बराबर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एन इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ये आपका प्रूफ करने के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। हमको शो करना है कि 3 प्लस रूट 7 जो है इरेशनल नंबर है और ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में कि रूट 7 जो है इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको आप इरेशनल पहले मानेंगे। तो लेट 3 प्लस रूट 7 इज रेशनल। हम इसको रेशनल मानेंगे तो 3 प्लस रूट 7 इक्वल्स टू ए अपॉन में बी हो जाएगा। 3 को राइट साइड लेंगे, इधर रूट 7 बचेगा, ए बाई बी माइनस 3 हो जाएगा। रूट 7 इक्वल्स टू इसके नीचे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस 3b अपॉन में b। अब देखेंगे यहाँ पे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है कि इरेशनल है रूट 7 और ये तो हमने इसको रेशनल माना था। तो कभी भी जो होगा इरेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो सो आवर assumption इज रॉन्ग, so our assumption is wrong, hence 3 plus root 7 is irrational। इस तरीके से करेंगे आप आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी का और पार्ट जो 27 का और पार्ट बोला है कि चेक वेदर 15 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। बोला है कि आप चेक कीजिए क्या कि जो 15 to the power n है, क्या इसको अगर हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करने के बाद क्या उसका आंसर कभी 0 आ सकता है। देखिए इसका आंसर 15 to the power, देखिए 15 to the power n, इसका यूनिट डिजिट 0 होने के लिए आपका जो है इसका जो 15 का फैक्टर है उसमें 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि आप इस दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 2 5 जा 10 आ रहा है, इसका यूनिट प्लेस 0 आ रहा है। तो 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5 इंटू 1। तो 1 तो समय होता है, खैर यहाँ देखेंगे 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब जो है कभी भी ये जो है इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। हेंस 15 cannot have prime factor as 2, so it cannot be ended 0। इस प्रकार से करेंगे इसको हम। इसके बाद है 28 में है एपी का सवाल है। ये बोला कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 11 लाई बिटवीन 10 एंड
650। बोल रहा है कि 10 और 650 के बीच में 11 के कितने मल्टीपल लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 10 से बड़ा 11 है, तो सबसे पहला नंबर तो 11 ही हो जाएगा। ये एपी का फॉर्मेशन करेगा, यानी पहला नंबर हो जाएगा 11, दूसरा हो जाएगा 22, तीसरा हो जाएगा 33, ऐसे करते करते डॉट डॉट, और लास्ट नंबर क्या हुआ, तो 650 को हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। 11 5 जा 55, 10 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 11 9 जा 99, 1 बचेगा। अब ये जो रिमाइंडर बचा उसको 650 में से हम माइनस कर देंगे, तो 649 बचेगा। यानी 649 जो है, 649 जो है आपका क्या है, लास्ट नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 649। यहाँ से एपी से आपका ए हो गया 11 और डी हो गया आपका 11 और ए एन भी हो गया आपका 649। अब हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है टोटल एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एन वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपका 649 दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है, एन पता नहीं है, और डी आपका 11 दिया है। तो पहले ये 11 उधर जाकर माइनस कर देंगे 649 में से, 649 माइनस 11, और इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 11। 649 में से 11 को माइनस कीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 में से गया 8, 4 में से गया 3, 638, और ये 11 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इधर बचेगा n माइनस 1। तो डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55 और 8 बचेगा, 11 8 जा 88 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर लाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा, यानी 59 हो जाएगा। n की वैल्यू 59। इससे साफ पता चल रहा है जो 59 टर्म्स जो इसमें कितना है, 11 के मल्टीपल है। तो लिखेंगे देयर आर 59 multiples of 11 lie between 10 and 650। इस प्रकार से हम चेक करेंगे। उसके बाद 29 है, 29 में दिया कि from the top of a vertical tower the angle of depression of two cars in the same straight line with the base of the tower at an instant। बोल रहा है कि सबसे पहले कि टावर है, उस टावर से किसी एक तरफ लेफ्ट राइट जिधर भी देखना है एक ही तरफ आपको देखना है। तो देखा कि दो कार है, तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है आपका ये टावर है, ये टावर है, और ये कार ये है पहला कार है, ये ए, और बी जो है दूसरा कार है। अब यहाँ से पी पॉइंट से कोई आदमी टावर के ऊपर से कार ए को देख रहा है तो एंगल बना 60 डिग्री, और फिर कार बी को देख रहा है तो एंगल बना 45 डिग्री। ये कार जो है एक दूसरे के आगे पीछे है, थोड़ा सा गैप है इसमें, और उसका एंगल भी रखा है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल चेंज है, एक एंगल होगा 30 डिग्री, दूसरा होगा 45 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा और ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो सिमिलरली जो है ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, उससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लेंगे, और ये टावर का हाइट को h मान लेंगे। बोला कि और कार जो है एक दूसरे से 83 मीटर अपार्ट है, यानी ये ए और बी का जो डिस्टेंस है वो है आपका 83 मीटर, यानी ए से बी का डिस्टेंस जो है आपका 83 मीटर है, और ये 1045 हो गया। अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम बात करें, इन ट्रायंगल POA में बात करें हम तो 1045 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस को b मानेंगे, 1045 1 होता है h अपॉन में
20 हो जाएगा। 20 उधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 भी क्या हो जाएगा, हाइट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी h हो जाएगा। चलिए, पहला ट्रायंगल को हमने यूज कर लिया है, और दूसरे ट्रायंगल को यूज करेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल PBO, इन ट्रायंगल PBO 10-30 डिग्री लगाएंगे इसमें। 10-30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका h है और बेस इसका h प्लस 83 हो जाएगा, h प्लस 83 हो जाएगा। 10-30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन में h प्लस 83, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 83 इक्वल्स टू √3h। अब जो है इधर √3h माइनस h इक्वल्स टू 83, तो 83 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, और इधर आके इसको 83 अपॉन में √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर देंगे आप, तो √3 प्लस 1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 83 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 बचेगा। और फिर 2 से जो है हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, और ऊपर में हो जाएगा 83 और 1.73 यानी 2.73 अपॉन में 2 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे इसको और 2 से डिवाइड करके और फिर 2.73 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं सिंपल रेशनलाइज करके, लेकिन जहां तक होगा आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हाइट ऑफ टावर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 है, बोला कि स्फेरिकल ग्लास vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and of 1 centimeter radius। बोला कि एक स्फेरिकल वेसल है जिसका सिलिंड्रिकल नेक है, यानी ये देखो नीचे वाला पार्ट जो है वो स्फेरिकल है, ऊपर वाला पार्ट सिलिंड्रिकल है, ये स्फेरिकल है और ये सिलिंड्रिकल है। इसका डायमीटर 2 दिया हुआ है, तो रेडियस इसका 1 हो जाएगा, और ये 8 सेंटीमीटर का हाइट है। तो हमें जो है इसका फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड व्हेन फिल्ड कंप्लीटली। बोला कि वाटर बताओ कि कितना ये होल्ड कर सकता है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, सिलेंडर प्लस स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, इसमें हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस दोनों को प्लस कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस स्फीयर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। और स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस होगा वो आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोनों में देखेंगे हम, लेकिन एक बात है, हम जो स्फेयर के लिए आर लिए वो कैपिटल आर लेंगे, वो दोनों का रेडियस अलग अलग है, ये कैपिटल आर लेंगे, इसको स्मॉल आर रहने दें। तो दोनों में देखेंगे पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, इसमें पुट कर देना है, इसमें पुट करेंगे आपका, पाई को भी पाई रहने देते हैं, बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 4/3 आर क्यूब, तो कैपिटल आर हमने माना स्फीयर के लिए, तो 9 का क्यूब प्लस
और ये है सिलेंडर के लिए आर स्क्वायर, तो आर इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच उसका 8 है तो 8 बचेगा यहाँ पे सिंपल, और इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अभी पाई रहने देते हैं इसको फिलहाल, अब अंदर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 729 हो जाएगा, और प्लस 8, इतना सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद ये जगह पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा 3 से इसको कैंसिल आउट करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 और 1 4 2 जा 8 और 9 प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। फिर अगेन क्या करेंगे 22/7 और दोनों प्लस करेंगे तो 980, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7, और 7 का टेबल 140 बार पढ़ेंगे तो 140, ये 980 हो जाएगा। फिर अगेन क्या करेंगे हम, बचेगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 140 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 0 और 14 का टेबल पढ़ेंगे हम, का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका 14 2 जा 28 कैरी 2 हो जाएगा, फिर 14 2 जा 28 और 2 30 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकालेंगे। इसका कैपेसिटी हो गया ये था 30, फिर 30 का और पार्ट चलेंगे। 30 का और पार्ट में है आपका कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन। देखिए हेमिस्फेरिकल ये क्यूब है, इसमें से क्या क्या है कि हेमिस्फेयर कट कर लिया गया है, और सच दैट द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का वो क्यूब के एज के बराबर है। द एज ऑफ द क्यूब इज 14 सेंटीमीटर, और क्यूब का जो एज है वो 14 सेंटीमीटर है। तो यानी इसका गिवन लिख लेंगे 14, एज जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर हो गया, यानी डायमीटर हो गया हेमिस्फीयर के लिए 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड के लिए हमें निकालना है आपका सरफेस एरिया। तो देखिए जरा 5 तो सरफेस सेम है, तो 5 सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब एक सरफेस में क्या करेंगे ए स्क्वायर में से सर्कुलर पार्ट जो है माइनस हो जाता है, तो सर्कुलर पार्ट क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, प्लस फिर जो है ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये सिंपली जो आपका हो जाएगा 5a स्क्वायर, हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर और 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म है, ये बचेगा आपका प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए 6 इंटू ए का वैल्यू दे रखा है 14, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा प्लस और 22/7 और रेडियस दिया आपका 7 इंटू 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार
से जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो 6 इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196 प्लस 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6 जा 36 कैरी 3 बचेगा, 6 9 जा 54 प्लस 3 57 कैरी 5 बचेगा, 6 1 जा 6 और 5 11 हो जाएगा प्लस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों प्लस कर लेंगे, 6 4 10 कैरी 1 और 5 7 12 1 13 कैरी 1 1 1 2 1 3 यहाँ पर 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 30 था, चलते हैं 31 की तरफ। 31 में देखिए बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो यानी ये n जो है टोटल वो 30 दिया है और इस प्रकार से आपका ये टेबल दिया है। तो मैंने आपको पहले यहाँ पे डायग्राम बना कर रख दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आपको ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये निकालना है आपको। तो पहले 2 के सामने 2 लिखेंगे, फिर क्रॉस ऐड कर जाएंगे, इसमें 3 ऐड कर दीजिए 5 हो जाएगा, 5 में 8 ऐड कर दीजिए 13 हो जाएगा, 13 में 6 ऐड कीजिए 19 होगा, 19 में 6 ऐड कीजिए 25 होगा। ये टोटल आपका n आ गया ये, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15 होगा। 15 किस में आएगा? 15 आएगा इस वाले में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का ये हो गया आपका L हो गया। और CF आपका एक ऊपर वाला होता है, ये आपका 13 जो है ये CF हो गया। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन जो है आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H होता है। तो L आपका मीडियन है 55 प्लस n/2 यानी 30 का 2 से डिवाइड करेंगे 15 होगा, माइनस CF आपका दिया है 13 अपॉन में फ्रीक्वेंसीज का सामने वाला लेंगे इस मीडियन क्लास का, तो फ्रीक्वेंसीज का आपका है 6 अपॉन में 6 और सबका डिफरेंस आपका 5 है, तो इंटू में 5 तो हो जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 2/6 इंटू 5, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 55 प्लस और ये हो जाएगा 5/3। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16 प्लस 5 1 में 3 यानी 170/3, 3 5 जा 15 और 2 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये आपका मीडियन हो गया। इस प्रकार से आपका जो है ये सेक्शन सी समाप्त हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास यही खत्म होता है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।